तो स्वागत है बच्चों, आप सबका हमारे आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिटरी मेथड के डिटेल डिस्कशन जो है वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो यूनिटरी मेथड होता क्या है एक्चुअल में? यूनिटरी मेथड क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा मेथड, मतलब अ मेथड which is used, a method which is used to find the value of single quantity। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग कि ये जो मेथड है, इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और उसी क्वांटिटी को यूज किया जाता है। सेम क्वांटिटी इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोर क्वांटिटीज। कहने का कंसेप्ट क्या है कि आपके पास यूनिटरी मेथड होता क्या है? यूनिटरी मेथड होता है एक ऐसा मेथड जिसका आप इस्तेमाल करते हो एक सिंगल क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, और उसी सिंगल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करना, मतलब और ज्यादा क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है जी। तो अब समझेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, देखेंगे। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, इफ द कॉस्ट ऑफ 8 articles is 680 rupees, 680 देखेंगे रुपीज 680, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 आर्टिकल्स। समझे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कहा गया इफ द कॉस्ट ऑफ 8 आर्टिकल इज 680, मतलब 8 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 680। ठीक है, हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। कॉस्ट ऑफ 8 आर्टिकल्स इक्वल टू 680 जो हमारे पास दिया गया है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहता है कि जब हम लोग इसको निकालने से पहले हम सबसे पहले एक सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू रुपीज 680 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो 8 1 8। अब 8 के टेबल में 64 नहीं आता है, 8 के टेबल में 64 होता है। 8 8 64, तो 4 बच गया, तो 8 5 40। सिंगल आर्टिकल की कीमत कितनी आ गई? 85 रुपीज। फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 आर्टिकल। अब कॉस्ट ऑफ 12 आर्टिकल क्या आएगा? 85 मल्टीप्लाई बाय 12, करें मल्टीप्लाई। 85 12 2 5 10, 1 कैरी, 2 8 16 और 1 70, मल्टीप्लाई 1 5 5, 1 8 8, 0 2 9 10। ठीक है, तो आंसर आ गया 1020। ठीक है, समझे हो? तो समझे बच्चा, यूनिटरी मेथड का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन में क्या चीज करनी है कि क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारे कुछ आर्टिकल्स का प्राइस दिया गया होगा, उसी का इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, एक सिंगल आर्टिकल की पहले वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो कि हमने स्टेप में किया है,
और सिंगल आर्टिकल की जो वैल्यू आएगी, अगर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ज्यादा आर्टिकल की वैल्यू निकालो, तो आपने उतने के साथ मल्टीप्लाई करते थे। समझे क्वेश्चन? ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो बढ़ेंगे हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखेंगे अब यहां पे कहा गया है 15 चेयर्स कॉस्ट 15 चेयर्स कॉस्ट 15 रुपीज 1530। आगे है हाउ मैनी सच चेयर्स हाउ मैनी such chairs can be bought from किससे 4590 4590। ठीक है जी। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन को? सबसे पहली बात, आपने 15 चेयर्स को लेना है, डिवाइडेड बाय 1530 कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4590 और आपका आंसर आ जाएगा। ये इजी तरीका है क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे जो है इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग पूरी स्टेटमेंट लिखें। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे करोगे, 0 और 0 कैंसिल। ठीक है, देखो अगर देखा जाए यहाँ पे 15 3 जा 45 3 3 जा 9, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 39 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 39 15 जा 5 9 जा 45 4 5 3 जा 15 और 4 19 1 9 जा 9 1 3 जा 3 585। तो 585 आप खरीद सकते हो। ठीक है, ठीक है जी, समझे? या आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखेंगे एक बार इसमें कीवर्ड करेक्शन भी आपका आ जाएगा। ऐसा करने पे देखेंगे 15/1530 मल्टीप्लाई 4590। ठीक है, ठीक है जी, करेंगे सॉल्व इसको। 15 1 जा 15, यहाँ पे 15 आ गया और 15 0 2 जा, क्योंकि क्यों 15 0 जा 0 और 15 2 जा 30, तो आपका आ गया 4590 डिवाइडेड बाय 10। जैसे इसको काटेंगे 4590 डिवाइडेड बाय 102, 2 से करेंगे 51 जा, 2 से किया 22 जा 44, 1 बच गया, 2 9 जा 18। ठीक है, 1 बच गया, 2 5 जा 10। तो आप करेंगे 2295 को 51 से, देखेंगे 51 इंटू 4 करते हैं तो आपका क्या आता है 4 1 जा 4 4 5 जा 20। अगर ज्यादा करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो आपका रिजल्ट जो है गलत आएगा। तो 51 इंटू 4 करेंगे तो आपका आएगा 204। अब देखेंगे यहाँ पे 2 का 2 5 का 5 5 का 5, तो 51 को अगर 5 से करते हैं तो क्या आएगा 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो 5 जा 255 इज योर। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 45 चेयर जो है आप लोग इतने अमाउंट से खरीद सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, समझ आया? ठीक है, चलो अब बढ़ेंगे हम आगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ठीक है, यूनिटरी मेथड के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। अब देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या कहा गया है, देखेंगे इसमें। पहला आपका जो फर्स्ट आता है, यहाँ कहा गया इफ अ पर्सन मशीन कैन कंप्लीट अ वर्क इन n मिनट्स,
if a person completes a work in n days, then in one day देखो a person complete a work in n day है ना, तो then one day work of a person, one day work of a person equal to 1 by n। ध्यान रखना कि अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास कोई एक पर्सन है जिसने कोई काम खत्म किया इतने दिन में, बताओ जी एक दिन में वो कितना काम करेगा, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ अ पर्सन वन डे वर्क इज, लिखेंगे इफ अ पर्सन वन डे वर्क इज 1 by n, then the person completes the, ठीक है बच्चे, क्या बोला गया है, इफ अ पर्सन वन डे वर्क इज 1 by n, then the person complete the work in 1 by n, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि 2 or more person works together to complete the work in, कितनी देर में वो कंप्लीट करेंगे कितनी देर में करेंगे ये देखेंगे, तो इसका आएगा कि 1 upon sum of 1 day work of person, ठीक है जी, समझे क्या बोला गया है कि इफ अ पर्सन वन डे वर्क इज 1 by 10, then the person complete the work in 1 by n। 2 or more person work together to complete the work in, अगर कंप्लीट करना है वर्क को तो कितना दिन लेंगे, तो 1 upon sum of 1 day work of the person, मतलब 2 होंगे तो उन्होंने भी क्या चीज करनी है, उन्होंने भी यही चीज करनी है कि 2 पर्सन का एक दिन का काम जो जो उन्होंने किया होगा उसका सम करके आपने रिजल्ट निकाल देना, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन देखें इनके, चल अब क्वेश्चन है, इफ 6 men can do a work in 32 days, in how many days will 24 men complete the same work। समझे क्वेश्चन को, क्या चीज बोली गई है क्वेश्चन में कहा गया है इफ 6 men कैन डू अ वर्क इन 32 days, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 6 men इक्वल टू 32, 1 man इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 6। हाउ मैनी डेज विल 24 men कंप्लीट द सेम वर्क, तो 24 men जो होगा 32 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 24। समझे, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि 6 आदमी जो काम करेंगे 32 दिन में करेंगे, बताओ जी 24 मैन कितने देर में कंप्लीट करते हैं,
तो आपने इसको ऐसे करना है 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, मीनिंग के 24 आदमी जो थे वो 8 दिन में काम को खत्म करेंगे। ठीक है जी, समझे? चलो, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मंजू कंप्लीट्स अ वर्क इन 35 days. What work will she do in 1 day? एक दिन में वो कितना काम करेंगे। ठीक है जी। अब वही चीज है जैसे कि मैंने आपको पहला वाला पॉइंट बताया था इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब आपको कहा गया था कि नंबर ऑफ डेज, मतलब अ पर्सन कंप्लीट्स वर्क इन n डेज, कहा था ना ये वाला n डेज। तो बताओ जी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो n की जगह आपका क्या आ जाएगा 35 डेज। तो 1 डे में क्या आएगा 1/35। कितना इजी है, बस आपने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखने हैं तो क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे, इसका क्वेश्चन लिखा है रवि कंप्लीट्स 1/30 पार्ट ऑफ a certain work in 1 day. In how many days will he complete the whole work? अब यहां पे देखेंगे बच्चे कि क्या चीज थी कि इधर आपका बोला गया था कि आपका एक सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आपको बोला गया था, ठीक है बच्चों, तो ऐसे करना है आपका ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, तो बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो।